औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आयात में और ख़ास तौर पे इस आखिरी पूरे रुकू में अल्लाह ताला सूरह हूद का पूरा खुलासा और इसका मकसद नुज़ूल कि अल्लाह ताला ने ये सूरत क्यों नाजिल की है। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए साबका उम्मतों के वाक़यात रखे, साबका पैगम्बरों के साथ क्या हालात बीते, नबी रहमत सल्लम को तसल्ली देने के लिए। और ख़ुलासा ये बयान किया है इस आयत में कि जितने लोग पहले गुजर चुके तो उनमें से अच्छे लोग जो थे क्यों नहीं हुए जो ज़मीन में फसाद को रोकते, मगर बहुत थोड़े से थे जिनको हमने निजात दी। कुरान मजीद ने खुलासा बयान किया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त का कि 950 साल उन्होंने अपनी उम्मत पे लगा दी दावत देते हुए। और सूरह नूह पढ़ के देखे, उन्होंने कोई टूल छोड़ा नहीं है दावत का जो इस्तेमाल न किया। लेकिन कुरान मजीद ने खुलासा ही निकाला है कि वमा आमन माअहु इल्ला कलील, बहुत थोड़े से लोग थे जो उन पे ईमान लाए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा हुए, बेहतरीन लोग जो जमीन में फसाद को रोकते, अंबिया का साथ देते, दुनिया के अंदर इस्लाह का काम करते, मगर बहुत थोड़े से लोग। तो आप समझ सकते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी ये बात बताई जा रही है कि अगर आज अब आप कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। अगर आप कम हैं, कुफार की तादाद ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं, बल्कि आप देखें सबका अंबिया के साथ भी ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे। फरमाया फलौला काना मिनल कुरून, बस क्यों ना हुआ पहले जमाने के लोगों में से, मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे, उलू बक़ियती बेहतरीन लोग, यानी बाहोश और जी असर लोग। ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा हुए पहले बस्तियों में से, पहले ज़माने के लोगों में से बेहतरीन लोग। यनहौना अनिल फसादी फिल अर्ज़ी, जो ज़मीन में फसाद को फैलाने से रोकते, जो ज़मीन में फसाद फैलाने को रोकते, ऐसे लोग क्यों नहीं हुए। इल्ला कलीलन मिम्मन अंजैना, मगर बहुत थोड़े हुए हैं जिनको हमने निजात दी थी उनमें से। अंबिया के साथ जो ईमान लाने वाले बहुत थोड़े हुए। बाकी क्या हुआ, वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फीह, और पीछे लग गए वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मा उतरिफू फीही, उस चीज में जिनमें उनको आसूदगी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बस अगर माल हमारे पास है ना तो हम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। हालांकि मालो दौलत क्या है, मेयार नहीं। मेयार क्या है, हक और बातिल, कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। लेकिन जो जालिम लोग थे उन्होंने अपनी ऐशो इशरत और आसूदगी के पीछे ही लगे रहे और उसी को इन्होंने सब कुछ समझ लिया। जिस तरह आज के दौर में जो मुल्हिद और लिबरल लोग हैं वो क्या कहते हैं, कुरान मजीद कहता है उनके बारे में कि ये लोग कहते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी है, नमूत व नहया, इसमें हम जिंदा हुए हैं और मर जाएंगे बस। अल्लाह ताला ने आज अपने फजर के अंदर तिलावत से बात की, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या हमने तुम्हें बेफायदा भेजा है। इस पूरी कायनात का एक मकसद है और इंसान को इसमें पैदा करने और भेजने का एक बहुत अजीम मकसद है। अल्लाह ताला ने खेल तमाशे के लिए इंसान को दुनिया में नहीं भेजा। तो जालिम बस इसी के पीछे पड़े रहे जिसमें उनको आसूदगी और ऐशो इशरत दी गई थी। वकानु मुजरिमीन, और क्या थे, क्रिमिनल लोग थे, यानी मुजरिम और पेशेवर मुजरिम लोग थे।
वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी बस्ती के लोग अगर नेकी का काम करने वाले हो अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया, वो कतन ऐसा नहीं हुआ, कतन दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। फरमाया वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा, नहीं है तेरा रब कि वो किसी बस्ती को हलाक कर दे, बिजुल्मिन, जुल्म के साथ, व अहलुहा मुस्लिहून, और वहां के लोग नेक लोग हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे नेक लोग हों, इस्लाह का काम करने वालों, अल्लाह ने उनको मिटा दिया जुल्म के साथ। नहीं, अल्लाह जुल्म नहीं करते, अल्लाह जुल्म नहीं करते। और जना वो कोई ऐसी बस्ती दुनिया से ख़त्म नहीं हुई जना वो जो नेक लोग हों और इस्लाह का काम करने वाले। हाँ, जालिमों की बस्तियां जना उल्टा दी गई, जालिमों की बस्तियां उल्टा दी गई। वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा। अब ये सवाल पैदा होता है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह सबको हिदायत दे देते, अल्लाह सबको हिदायत देते। ये जो दुनिया में हक और बातिल की कशमकश है ये अल्लाह खत्म कर देते। ये रहती ना, सारे मुसलमान होते, सारे इताअत और फरमा बरदारी वाले होते, तो हज़रात गिरामी ये चीज़ इंसान की फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें देकर पैदा किया है ना, वो दो किस्म की, एक है खैर और एक है शर। दोनों किस्म की खसलतें इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला एक खसल को दबाना नहीं चाहते, दोनों को वाज़े कर दिया, हक ये है, बातिल ये है, खैर ये है, शर ये है। और सोचने समझने की कुव्वत इरादा, कुव्वत इख्तियार, अथॉरिटी और विल पावर इंसान को दे दी। अब तेरी मर्जी है, तू क्या कर ले, इन दोनों में से जिसको मर्जी चूज कर ले। फरमाया वलौ शाअ रब्बुक, अगर तेरा रब चाहता, लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, तो सारे लोगों को एक ही उम्मत बना देता, बस सारे मुसलमान होते, काफिर का निशान, नामो निशान भी ना होता। लेकिन वला यज़ालून मुख्तलिफीन, लेकिन लोग बराबर इख्तिलाफ करने वाले रहे, इख्तिलाफ करने वाले, यानी इंसान की फितरत है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, हाँ वही ईमानियात को चुनेगा, वही क्या है, ईमान और हक का रस्सा इख्तियार करेगा जिस पे तेरा रब रहम करेगा, तेरा रब जिन पे रहम करेगा। इसलिए जना फरमाया कि यदुल्लाहि अलल जमा, जो लोग हिदायत पर जमा हो जाते हैं अल्लाह का हाथ उनके ऊपर होता है। व तम्मत कलिमतु रब्बिक वलिज़ालिका खलक़हुम, इसीलिए अल्लाह ने उनको पैदा किया। व तम्मत कलिमतु रब्बिक, और तेरे रब की बात पूरी हो चुकी है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, कि मैं जरूर भरूंगा जहन्नुम को जिन्नों में से और इंसानों में से, तमाम में से, जिन्नों और इंसानों में से जहन्नुम को भरा जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद होगी, यानी 1000 में से 999 जहन्नुम में और एक जन्नत, यानी इतनी रेशो होगी जो ना वो, इस रेशो से लोग जो ना वो जन्नत में जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे, अलियाज़ु बिल्लाह। इस सूरत की नुज़ूल के जो मकासिद हैं उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना कि आप हालात से दिल बर्दाश्ता ना हो, आप रंजीदा खातिर ना हो, परेशान ना हो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने कुछ तस्वीरें दिखाई वाक़यात की शक्ल में, अंबिया की तारीख, उनकी कौमों की तारीख, कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान और अपने पैगंबरों के साथ जनाऊ क्या और कैसे उनको निजात दी, उनको सुरखरू किया, और उनकी कौमों को जो ईमान न लाए बल्कि अंबिया के मद्दे मुकाबिल आके खड़े हुए, अल्लाह ताला ने कैसे उनको दुनिया में नाबूद और ख़त्म किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में यानी सारे वाक़यात बयान करने के बाद कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम शुएब, फिरौन और उसके सरदारों का इंजाम बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं
वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल, कि हमने सब पैगंबरों के जो अहवाल बयान किए हैं, वकुल्लन नकुस्सु अलैका, और हर एक के हमने अहवाल बयान किए हैं आप पर, मिन अंबाइ रुसुल, अंबिया की खबरें, अंबिया के अहवाल। किस लिए? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, जिसके साथ हम साबित और मजबूत कर रहे हैं फुआदका, आपके दिल को, आप मजबूत रहें। ये वाक़यात हमने इसलिए सुनाए हैं ताकि आप जना वो अंबिया की सीरत में अपने मिशन में कामयाबी को देखें, और आपके साथ जो कुफारे मक्का का रवैया है, अगर ऐसे ही रहा तो इनकी नाकामी भी आप देखेंगे। तो हमने आपके ऊपर अंबिया की खबरें इसलिए बयान की हैं ताकि हम आपके दिल को मजबूत कर दें, साबित कदम रखें आपको। वजाअका फी हादिहिल हक़, और आपके पास इसमें यानी इस सूरत में हक पहुंच चुका। व मौइज़तन, और नसीहत भी, व ज़िक्रा, और वाज भी, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। सिर्फ हमने इस सूरत में उन कौमों का इंजाम नहीं बयान किया, बल्कि हमने साथ ये भी बयान किया कि अंबिया के साथ जो ईमान लाने वाले थे, हमने उनको भी कामयाब किया। तो इसमें क्या है? नसीहत है और वाज है मोमिनों के लिए भी। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनून, और आप कह दीजिए उनसे जो नहीं मानते, जो ईमान नहीं लाते, इअमलू अला मकानतिकुम, कि तुम अपनी इस जगह पे अमल करते रहो, यानी जिस डगर पे तुम लगे हो लगे रहो, जिस रवश पे तुम हो उसे अपनाए रखो। इन्ना आमिलून, हम भी अमल करने वाले हैं, हम भी मसरूफ हैं। आप भी मसरूफ रहें, लेकिन जो ना वो दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। आप रॉन्ग वे जा रहे हैं और हम क्या हैं? राइट वे। हम सिराते मुस्तकीम पर हैं और तुम जलालत और गुमराही के रास्ते पर लगे रहो। इस पे आखिरकार तुम्हें इसका पता चल जाएगा। वंतज़िरू, इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतजार करने वाले, हम भी इंतजार करने वाले हैं। तो आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसा उसलूब इख्तियार किया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हुजूर इनसे कहें कि आप भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूं, बल्कि कहा कि हम इंतजार करते हैं, हम इंतजार करने वाले। यानी अल्लाह ताला ने कैसे अपनाइयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिलाया कि आप अकेले नहीं, मेरी जात आपके साथ है, मेरी जात आपके साथ है। बाकी रहा ये मसला कि इंजाम और इख्तिताम, नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो ये दुनिया अल्लाह ताला ने कोई बेमकसद पैदा नहीं की, बेतरतीब पैदा नहीं की, बल्कि इसका एक नज़म है, एक सीक्वेंस है और एक इसकी तरतीब है। तो हमने जनाब कभी ऐसा नहीं किया कि जो किसी भी चीज का मकसद है, जो उसका इंजाम है, वो किसी और के पास हो। वो अल्लाह फरमाते मेरे पास है। फरमाया वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए जमीन व आसमान का गैब है। यानी आसमानों में क्या है, जमीन में क्या है, और इस पूरे सिस्टम में, इस निज़ाम में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी खबरें किसके पास है? अल्लाह के पास। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, और उसी की तरफ हर एक मामले का लौटना है, उसी की तरफ हर एक मामले का लौटना है। जब इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह पे एतमाद, उस पे तवक्कुल कर देता है,
तो कतन ऐसा नहीं होता कि इंसान का इंजाम बुरा हो, कतन ऐसा। और आपने अंबिया की तारीख पढ़ ली पीछे, अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को, पैगंबर को नाकाम नहीं किया, बल्कि सब के सब कामयाब ठहरे। और जिसने जुल्म किया ना, जुल्म किया, नाकामी उसका मुकद्दर है। ये अल्लाह ताला ने जनाब अंबिया की तारीख में सब कुछ बता दिया। तो हर एक मामले का असल में होता ये है, बस औकात बातिल इतने जोर और दबदबे के साथ आता है, जोरों शोर से आता है कि लोग मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। आज भी दुनिया की तारीख में देख लें, जब रशिया जो है ये आया था, ठीक है, तो ऐसे लगता था कि सब कुछ ले जाएगा, और कहता है कि मैं गर्म पानियों तक पहुंचूंगा, लेकिन उसका ख्वाब ही रह गया, उसका ख्वाब ही रह गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जिसने भी जुल्म की राह इख्तियार की दुनिया में, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी उसको नताइज उसके दिखाते हैं और नाकामी उसकी उसको नजर आती है। तो फरमाया कि व इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लु, उसी की तरफ हर एक जनाब मामला उसी की तरफ लौटता है, मामला उसी की तरफ लौटता है, और हर एक मामला। अब इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को ये करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? फ़अबुदहु, आप उसी की बात पे लगे रहे, व तवक्कल अलैहि, और उसी पे एतमाद, भरोसा और तवक्कुल भी उसी पे करें। यानी नताइज किस पे छोड़ दे? अल्लाह पे। अल्लाह ताला ने जिस रास्ते पे आपको चलने का कहा है ना, उस पे चलते रहे, उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। मामला किसके पास लौट रहे हैं? अल्लाह की तरफ। इंजाम किसके पास है? अल्लाह के पास। और वह तवक्कल अलैहि, उसी पे छोड़ दे, सब कुछ उसी पे छोड़ दे। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब बेखबर नहीं जो वो काम कर रहे हैं। बस औकात इंसान समझता है जो मेरे साथ हालात बीत रहे हैं, पता नहीं मैं इसमें क्या हूँ, अकेला हूँ, और मेरे हालात में पता नहीं कोई नजर रखे हुए कि नहीं रखे हुए। इतने अरबों खरबों इंसान, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला की जात कहाँ गई? अल्लाह ताला फरमाते अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं तो अपने हर बंदे के एहसास और ख्यालात के साथ भी चलता हूँ। अल्लाह ताला किसी एक बंदे से भी क्या है? बेखबर नहीं है, बेखबर नहीं है, बल्कि फरमाया कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे के जो ख्यालात होते हैं ना, उसके मुताबिक चलता हूँ, उसके साथ साथ होता हूँ। तो वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब बेखबर नहीं है जो वो अमल कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं। तो ये पूरा ये सूरतों का सिलसिला जो चल रहा है ना, ये वाला, ये हमने ये भी सूरत क्या है? अलिफ लाम रा है। सूरह हूद जो है ये भी क्या है? अलिफ लाम रा। और जो पिछली सूरत है सूरह यूनुस, वो भी क्या है? अलिफ लाम रा है। और आगे आने वाली सूरह यूसुफ भी क्या है? अलिफ लाम रा है। ये एक पूरा सूरतों का ग्रुप है, ये एक पूरा सूरतों का ग्रुप है। हमने इसमें अंबिया के वाक़यात पढ़े। आगे वाली सूरह यूसुफ जो है ना, उसमें अल्लाह ताला ने अपने पूरी एक सूरत में एक अपने पैगंबर का बयान किया। और ये सूरत नाजुल हुई है हिजरत से पहले। अब हिजरत में इंसान बेसरो सामानी में जब इंसान निकलता है तो अपने फ्यूचर के बारे में इंसान परेशान होता है कि मेरा क्या बनेगा। अल्लाह ने पिक्चर पूरी दिखा दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी की भी और कुफारे मक्का की नाकामी की भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की शक्ल, ठीक है, बिल्कुल जो ना वो एक बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने। तो इसलिए ये सूरतों का एक पूरा ग्रुप है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए इनको नाजिल किया गया है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।